समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपका है आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी उपस्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको बदलती है। मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोने से हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा है। ऐ मालिक, तेरे दर हो मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो, कौन कहता है। कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। मुश्किलें हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। खोने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। कुछ नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दें। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो बस अपने कदमों पर भरोसा रखो। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। अपने बल पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है। चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, दुख देखना है तो पीछे देखे, सुख देखना है तो आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। बुलंद कर रास्तों पर चलते तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का पद का रूप या पैसा का हो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। अगर प्यार करने का इतना ही जुनून है तो किताबों से करो, क्योंकि यह लोगों की तरह धोखा नहीं देती। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है।
और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को नहीं मिलता, कर्मों का फल भोगने पड़ते हैं। कई शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता, क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है, तो आइए जानते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा जरूर देखें, जिंदगी बदल जाएगी। मनुष्य को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? क्रोध करने के नुकसान। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति के पतन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है, इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वह तुनक जाती और लोगों को भला बुरा कह देती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूं। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूं और बाद में पछताती हूं। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूं। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता, वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। पीते साथ ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था।
क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। सीख। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वह और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीकों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, बाबा, ये हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर घर चले गए। सन्यासी ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम वह करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो जरूर करूंगा। सन्यासी उसकी बात पर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूं पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वह सन्यासी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई। वह सोचने लगा कि मैं यहां अपनी गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूं और इस सन्यासी ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। वह उन 2 दिलों को लेकर सन्यासी के पास गया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है उस पर आइए, उसके लिए कुछ कीजिए। सन्यासी बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं पुत्र कि तुम यहां क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूं। बताइए अब क्या करना है? लड़का मन मारकर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस सन्यासी के पास ले आया। तब सन्यासी ने उसके कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग लगने के बाद वह दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा देखिए, रंग भरने के बाद यह दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, यह बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड्ढके को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो।
लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी सन्यासी को देखने लगा। वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए, ये सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन यहां बेकार के काम में चला गया, अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूं, ठहरो। सन्यासी ने उसे रोका। आज दिन भर तुम्हें जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का ठिठक गया। सन्यासी उसे समझाते हुए कहने लगे, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक क्षद्म रूप था। जैसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्ठी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक वार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थीं। उसने सन्यासी को वचन दिया कि वह अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। सीख: क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसीलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है, कर्म करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। परम पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोग आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले। ये तीनों बेकार हैं। काम, क्रोध, लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अपनी है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम, क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दे या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोग तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए, फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य, व यहां तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कम ऐसे हैं जिससे सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा है। द्वार से ही प्रवेश होता है। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है, तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खुला है तथा आत्मा की अधोगति यानी अवनति की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बहती है। वह परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। यह समय एकांतवास का है। याद करो कब क्रोध किए, किस पर किए, क्योंकि कहीं आप गलत तो नहीं थे। आपने कहीं क्रोध में आकर कोई पाप तो नहीं किया है। यह समय चिंतन व आत्मावलोकन का है। उन पापों का प्रायश्चित करें। काम, क्रोध, लोभ का समूल नाश करने का संकल्प लें। वे अपने जीवन को श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित करें। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी माना गया है।
इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए जानते हैं जाने श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश भी उतने ही प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए जानते हैं जाने श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों के बारे में। क्रोध का बन जाता है पुण्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाए। गीता के अनुसार मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वत धर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वत धर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना धर्म पहचानना और उसमें जीना। गीता के अनुसार गौर से समझें कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो। यही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। अगर आप लगातार कार्यात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं है। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास समस्या है। अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश हुआ करे, क्योंकि बीज के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याएं सुलझाती हैं। कोई भी इंसान है ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज नई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं, हारना भी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। जिसका भी साथ दो खुलेआम विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए
उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहे, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध रहता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं होता। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती हैं। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार बेस्ट होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ तुलना करना मुसीबत से भरी थैली जैसी होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखे, और उठा लो तो एकदम हल्की हो जाएगी। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर गलतियों का नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल खिलाफ हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है, जो मौन से कहा जा सकता है, वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों के कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ ले रहा है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते हैं। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना है। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उन लोगों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। जरिया बनकर किसी को दबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचा लो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि बोलने के बाद सोचा जाता है जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता है। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कर्मों का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती।
श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो, तुम घबराओ नहीं, आप लिख रहे हो। अगर जिंदगी में सुख चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर नहीं बदलता है, हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ, नींद के साथ, बिस्तर और कर्म के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखो जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए ज्ञान वर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।